नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। माहौल ऐसा बन गया है कि सब कुछ नशा और बस नशीला सा हो गया है। नशे का गुबार ऐसा कि जब धुआं छटा तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली टॉप की हीरोइन एनसीबी के रडार पर है। एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं। अगले 3 दिनों तक इन सभी से पूछताछ होगी। एक एक कर इनको खंगाला जाएगा और जाना जाएगा कि आखिर ड्रग्स के साथ इनका कनेक्शन क्या है, इनका रिश्ता क्या है। या सिर्फ ये ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स सप्लाई करती थी, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करती थी, क्या सच्चाई है। और सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है जिसपे बहुत सारे लोगों को यकीन भी नहीं, दीपिका पादुकोण, ए लिस्टर बॉलीवुड की हीरोइन। कहते हैं जब किस्मत साथ दे रही हो तो हर चाल सीधी पड़ती है, मगर किस्मत का क्या, वो तो कभी भी पलट सकती है। अब दीपिका को लीजिए, कल तक दीपिका के सितारे बुलंद थे। उसका होना मानो हर फिल्म की कामयाबी की गारंटी बन चुका था। दोस्तों की महफिल से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टीज तक दीपिका हर किसी की जान थी। लेकिन बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्वान एंटरटेनमेंट की जया साहा से पूछताछ क्या शुरू की। दीपिका की किस्मत अचानक ही पलट गई। ये किस्मत की उल्टी चाल थी। गोवा में शूट कर रही दीपिका का नाम अचानक से तफ्तीश में सामने आया और देखते ही देखते टीवी के पर्दे से लेकर अखबारों तक में छा गया। लेकिन चूंकि मामला ड्रग्स कनेक्शन का था, दीपिका की लोकप्रियता का ग्राफ भी मानो एक ही झटके में रसातल में चला गया। जो दीपिका कल तक यूथ आइकन थी, अनगिनत नौजवान जिसे अपना रोल मॉडल मानते थे, लड़कियां जिसकी तरह बनने के ख्वाब देखती थी, जिस दीपिका को दावोस में मेंटल हेल्थ पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया, जब उसका नाम ड्रग्स और हैश के साथ जुड़ा तो एक ही झटके में इस चमकती अदाकारा की शख्सियत का सितारा चकनाचूर हो गया। उधर दीपिका को तो मानो काट ही मार गया। हर मुद्दे पर सधी हुई और बेबाक बात रखने वाली दीपिका ने ऐसी चुप्पी साधी कि अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर दीपिका अपने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इतनी खामोश क्यों है। लोगों के ज़हन में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं दीपिका की ये चुप्पी उसके ड्रग्स कनेक्शन का इकरार तो नहीं, कहीं दीपिका की ये चुप्पी एनसीबी के संबंध का खौफ तो नहीं। दीपिका का नाम 10 अक्टूबर 2017 की एक चैट में कुछ ऐसे सामने आया कि अब खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस चैट से इनकार करे तो कैसे करे। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। इस चैट में दीपिका क्वान की ही एक मैनेजर करिश्मा से एक पार्टी के लिए ड्रग्स मांगती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ये तो दीपिका के खिलाफ सिर्फ एक सबूत था। तफ्तीश आगे बढ़ते ही कोको क्लब का दूसरा सबूत भी सामने आ गया, जिसने दीपिका की मुश्किल और बढ़ा दी। ये सबूत भी एक चैट की सूरत में ही था, जिसमें दीपिका उसी करिश्मा के साथ कोको क्लब की पार्टी में जाने का जिक्र कर रही थी। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। कोको क्लब की ये वही पार्टी थी जिसमें 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका फिल्म पद्मावती की शूटिंग पूरी कर पहुंची थी। और बताते हैं कि इस पार्टी में उस रोज जमकर नशे का खेल चलता रहा। दीपिका भी इसी खेल के लिए ड्रग्स मंगा रही थी। लेकिन अपनी जाती जिंदगी में डिप्रेशन की मार झेल चुकी दीपिका आखिर ड्रग्स के दलदल में कैसे फंसी? क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ही दीपिका ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई?
क्या करिश्मा से डिप्रेशन की बात करते करते वो ड्रग्स की दुनिया में उतर गई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? दीपिका को ड्रग्स आखिर कहां से मिलता था? क्या हर बार वो क्वान की मैनेजर से ही ड्रग्स मंगवाती थी, या फिर कोई और पेडलर था जो दीपिका के संपर्क में था? बॉलीवुड में आमतौर पर ड्रग्स पार्टियों में ज्यादा ली जाती है, तो दीपिका के बाकी ड्रग पार्टनर कौन हैं? दीपिका के साथ कौन से दूसरे सेलिब्रिटीज इस ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं? सवाल अनगिनत हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती है। जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण, और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ, जो करिश्मा थी उनके साथ चैट सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुल प्रीत सिंह मॉडल हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खम्बाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको सम्मन भेजा गया। जाहिर है दीपिका से पूछताछ इस मामले का दी एंड तो कतई नहीं होगा, बल्कि दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के कई और बड़े नाम सामने आएंगे। बड़ी मछलियां कानून के जाल में फंसेंगी। ऐसे में ये मामला कहां तक जाएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो दीपिका पादुकोण अब जवाब देंगी नशे के बारे में, नशे के गुबार के बारे में। सच्चाई एनसीबी जानना चाहेगी, लेकिन मामला सिर्फ दीपिका पादुकोण तक नहीं है, और भी हीरोइन सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इसके अलावा न जाने ये नाम कहां जाकर खत्म होगा। और एनसीबी पूरी तैयारी कर चुकी है। एक एक ड्रग पेडलर के जरिए सबसे पहले इन हीरोइन के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। इसके बाद जब एनसी के सामने ये हाजिर होंगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर सच्चाई है क्या। बारिश की बूंदों के बीच छम छम करती श्रद्धा कपूर किसी रोज नशा और नशेबाजी के इशारे पर भी नाचने लगेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन एनसीबी की जांच में जैसे ही श्रद्धा कपूर का नाम और उसकी ड्रग चैट सामने आई, तो ये साफ हो गया कि श्रद्धा कपूर की करियर की कामयाबी के साथ साथ उन्हें नशे के जाल ने भी धर दबोचा है। बॉलीवुड में नई पीढ़ी की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में से एक श्रद्धा कपूर के अब ड्रग्स वाले राज एक एक करके खुलने लगे। 33 साल की उम्र में कामयाबी के मुकाम पर पहुंची श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन में ताजा राज खोला है जया साहा ने। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जया साहा ने एनसीबी में श्रद्धा कपूर के ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। एनसीबी के हाथ जया और श्रद्धा कपूर की चैट लगी है, जिसमें ड्रग की बात हो रही है। इस चैट में जया साहा कहती है, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिनर के साथ भेज रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जया इसके जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ। क्वान कंपनी की जया साहा से लगातार 2 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक जया साहा से 2 दिनों की पूछताछ में श्रद्धा कपूर का ड्रग्स वाला वो चैट दिखाया गया। जया साहा ने स्वीकार किया कि श्रद्धा कपूर को उन्होंने CBD ऑयल भिजवाया था। जया साहा ने यह भी स्वीकार किया कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा को भी उन्होंने CBD ऑयल मुहैया कराया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती को भी CBD ऑयल मुहैया करवाया था। एनसीबी ने इस चैट के सामने आने के बाद जया साहा से पूछताछ की तो उन्होंने श्रद्धा को ड्रग सप्लाई की बात कबूल कर ली। जया साहा ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा को CBD ऑयल मुहैया करवाया था। साहा ने एनसीबी को बताया कि उसने श्रद्धा कपूर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर CBD ऑयल का इंतजाम किया था। जया साहा ने अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से हुई चैट भी कबूल कर ली। जया साहा ने कबूल किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के लिए भी CBD ऑयल मंगवाती थी। यही नहीं, मधु मंटेना के लिए भी जया साहा ने CBD ऑयल मंगवाने की बात मानी। हम आपको बता दें कि CBD ऑयल एक ड्रग है जो भारत में प्रतिबंधित है। श्रद्धा कपूर के ड्रग्स कनेक्शन का सबसे पहला खुलासा पावना डैम के उस बोटमैन ने किया था जिसने एनसीबी के सामने अपना लिखित बयान भेजा था। बोटमैन ने दावा किया था कि एक बार श्रद्धा कपूर सुशांत के साथ पावना डैम पर आई थी। श्रद्धा पावना डैम के पास आपती गवंडे आइलैंड भी गई थी।
इस आइलैंड पर सुशांत और उनके दोस्तों की ड्रग पार्टी होती थी। सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में शराब और गांजे का जमकर सेवन होता था। श्रद्धा कपूर भी आइलैंड पर हुई पार्टी में शामिल हुई थी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में रिया चक्रवर्ती से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की थी तो सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया था। लेकिन तहकीकात जब आगे बढ़ी तो श्रद्धा कपूर के ड्रग्स को लेकर चैट सामने आए, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन अभिनेत्रियों से पूछताछ करने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत केस की ड्रग एंगल से जांच कर रही एनसीबी के हाथ रोजाना एक से बढ़कर एक सबूत लग रहे हैं। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तो ये ड्रग्स की मायावी दुनिया की छोटी मछलियां हैं। इस खेल के बड़े खिलाड़ी कब एनसीबी के हत्थे चढ़ेंगे, इसका इंतजार है। दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। 70 mm का पर्दा तो दागदार हुआ ही, इडियट बॉक्स भी कम बदनाम नहीं हुआ। टीवी के सितारे भी एनसीबी के रडार पर है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। 70 mm पर्दे से हटकर इडियट बॉक्स यानी टीवी के सितारे भी अब ड्रग्स की चपेट में एनसीबी के रडार पर है। टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे अब एनसीबी के सामने हाजिर होंगे और ड्रग्स के बारे में खुलासा करेंगे। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। अनुराग कश्यप, जिन पर अब तक छेड़छाड़ का मामला था, एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब एनसीबी के रडार पर अनुराग कश्यप भी है, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने जो छेड़खानी की थी वो भी नशे में की थी। तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एनसीबी की तफ्तीश का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी ने सिर्फ दीपिका, श्रद्धा, सारा जैसों को ही सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अब तो जांच की आंच फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी मुड़ गई है। एनसीबी ने बुधवार को टीवी कलाकार अविगल पांडे और सनम जौहर के घर दबिश दी। एनसीबी की तफ्तीश में इनका भी नाम सामने आया है। अविगल और सनम डांस रियलिटी शो नच बलिए 8 का हिस्सा थे, लेकिन इन दोनों का नाम तब सामने आया जब एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत उर्फ केजे और संकेत से पूछताछ की। उधर अभिनेत्री पायल घोष के वकील नितिन सातपुते भी बुधवार को एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए। यहाँ वो बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ ड्रग अब्यूज की शिकायत लेकर पहुंचे थे। पायल घोष की ओर से पुलिस थाने में पहले ही अनुराग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। उस रिपोर्ट में पायल ने कहा है कि जब अनुराग ने उनके साथ बदसलूकी की तब वो मैरिजुआना के नशे में थे। अब पायल के वकील सातपुते वही शिकायत आधिकारिक तौर पर लेकर एनसीबी के पास पहुंचे थे। अब एनसीबी की जांच में फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना का नाम भी आ चुका है। मंटेना बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। मधु की शादी नीना गुप्ता की बेटी मसाबा के साथ हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। एक समय पर वो विकास बहल और अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म में भी शामिल थी। इस कंपनी ने क्वीन और सुपर 30 जैसी सुपर हिट फिल्में प्रोड्यूस की थी। मधु मंटेना की सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान में भी बड़ी हिस्सेदारी है। जया साहा और श्रुति मोदी भी क्वान से जुड़ी है। बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल किस कदर फैला हुआ है, ये लगातार तेज होती तफ्तीश से साफ है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।